प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान सेट टू एग्जाम जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ये इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका जब हम निकालेंगे सभी का कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ करके तो 46 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, पूछा है यहाँ से। तो हमें गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने निशान जो है वो सी पर लगा दिया, नहीं न पढ़ने के कारण से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही करना है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब पर निर्भर करता है। विस्थापन पर भी निर्भर करता है, लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो नहीं को हमें यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी। नहीं को देख करके चलेंगे, फिर उत्तर देंगे। तो आपको यहाँ पर डी सही टिक करना है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों, जेम्स चैडविक ने की। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। प्रश्न नंबर 6 है, परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। आयरन का प्रतीक क्या है? तो एफ ही होता है। अभिकथन ए और तर्क आर पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन, परमाणु मिलकर अणु और आयन बनाते हैं। कारण, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद आगे चलते हैं। दो परमाणु स्पीशीज एक्स और वाई के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। तो एक्स की द्रव्यमान संख्या निकालनी है, तो 12 हो जाएगी। 6 + 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग। इसके बाद में वाई में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग 14। तो दोनों कार्बन के समस्थानिक का संबंध क्या हो जाएगा इसमें? इसके बाद में आगे निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3 हो जाएगा। इसके बाद में 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाले निश्चित बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड तक बदल देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर W जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2m ब्रैकेट में U² - V²। तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, निकालने पर कितना आ गया, -210 जूल। आगे परमाणु के अपरमाणु कणों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंतर। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, छोटे ई से। प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो इसका द्रव्यमान भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर कितना आवेश होता है वो भी लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आगे है रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए? रासायनिक संयोजन के नियम भी लिखे। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो लवाइजिए और जोसेफ एल प्रिस्ट ने दिए थे। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? लवाइजिए व जोसेफ एल प्राउस्ट। और कौन से नियम दिए? पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा दिया स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखना भूल गया था, बता देता हूँ। आगे 14वां प्रश्न है। इसके बाद आगे क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? तो यहाँ पर मैंने इनका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमा, यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा, जिससे उसकी ऊर्जा निरंतर घटती जाएगी और उसकी गति भी कम होती जाएगी। अंतः स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते। इसके बाद में अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा। तो आगे इसके बाद पूछा गया है आपसे बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन करें। तो ये भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही डाला हुआ है इसके नीचे। परमाणु मॉडल की व्याख्या निम्नलिखित हैं। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें के एल एम एन या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं या के एल एम एन लिख सकते हैं, नाभिक से दूर जाते क्रम में। इसके बाद में आगे है, इसका अथवा है पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के नियम लिखना है। तो नियम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो
इसके बाद में ये आप जब यहाँ चेक करेंगे तो इसमें ये देखो, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो इसको आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। 2n² वाला फॉर्मूला, इसमें कि एलेमन कक्षाओं में कौन कौन से कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा भाग भी जो है उसमें देखो, एक जेड मतलब उसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है Z7, तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है तत्व N होगा, नाइट्रोजन होगा, संयोजकता उसकी 3 होगी और संयोजकता कोष में अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो 5 होंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है और लिखिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल रखा है, देखो। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर भी ऊर्जा संरक्षण नियम के उदाहरण दे करके यहाँ पर इसको सिद्ध करके दिखाया गया भी कैसे ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है आपसे पूछा है ऊर्जा संरक्षण के बाद में एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा 480 हो जाएगी। तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा बटे में mg। तो इसको हम जब काटेंगे तो 4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसका अथवा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सिर्फ आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख देना 1/2 mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है आपके शरीर में, वो मांसपेशीय ऊर्जा में, और मांसपेशीय गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा पहिए के चलने से घर्षण के कारण उसका ह्रास होता है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 9वीं क्लास का पेपर हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।